नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस वीक के सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर पर और उनसे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, उन पर एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन उस टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं जो कि इस वीक सुर्खियों में रहे हैं। तो चलिए शुरू क्वेश्चन के साथ और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस वीक में पतंग उत्सव त्योहार मनाया गया था इंडिया में और आपको बताना है कि पतंग उत्सव त्योहार किस दिन मनाया जाता है। आपको उस डे का नाम बताना है, तो ये डे आप गेस करिए और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने वन लाइनर फॉर्म में आ गया है। इसका आंसर होगा आपके सामने मकर संक्रांति को, यानी जनवरी 14 को ये मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करिए और उसको गेस भी करिए। आंसर आपके सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया था, किसने ऑर्गेनाइज करा था यहाँ पर इस फेस्टिवल को। काफी पॉपुलर फेस्टिवल है और इसे इसको किसने ऑर्गेनाइज करा था, किस स्टेट ने, तो उसका नाम आपके सामने आ गया है। देखिए, तो गुजरात पर्यटन निगम अहमदाबाद ने इसको करा था, गुजरात गवर्नमेंट ने। और इस काफी इंपॉर्टेंट रहा है ये इस वीक में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन रिलेटेड है भारतीय नौसेना और थाईलैंड की जो नेवी है उनके बीच एक द्विपक्षीय समुद्री एक अभ्यास किया गया था, एक प्रैक्टिस की गई थी दोनों कंट्रियों के बीच में। आपको बताना है कि उसका नाम क्या था, यानी कि जो जो हमारी एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, नेवी एक्सरसाइज होती है, फोर्स एक्सरसाइज होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमने यहाँ पर और भी एक्सप्लेन किया है उसको। तो आपको बताना है इस वीक का उसका नाम क्या था। उसका नाम आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन भी देखिए, तो उसका नाम है एक्स अतुल्य। और साथ में चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये गेम्स का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। बीच गेम इंडिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे और आपको बताना है कि कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज हुए थे। तो आंसर आपके सामने आ गया है, दीव। जहाँ पे लिखा है, देखिए लोगो इसका यहाँ पर स्क्रीन शॉट में है। तो यहाँ पर फोर्थ जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा दमन और दीव। तो जिस आपको दिख रहा है। तो इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स जो आयोजन हुआ, जो प्रतियोगिता हुई, उसमें प्रथम स्थान किस स्टेट का आया, फर्स्ट प्लेस पे कौन से आई है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और आंसर आपके सामने, एमपी मध्य प्रदेश। 7 गोल्ड और 18 टोटल इनके मेडल्स आए थे, 17 7 स्वर्ण और 18 पदकों के साथ ये प्रथम स्थान एमपी मध्य प्रदेश को मिला है, अगर क्वेश्चन आता है तो। छठवां क्वेश्चन है, देखिए सीट्स पे आइए। और छठवां क्वेश्चन है कि भारत में पहला मल्टी स्पोर्ट जो गेम हुआ था, इस पे सेकंड पोजीशन किसका आ रहा, पहले और सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है। तो दूसरे पे है महाराष्ट्र, इन्होंने 3 गोल्ड और टोटल 14 पदक जीते थे। सातवां क्वेश्चन आपका डब्ल्यूटीए से रिलेटेड है। 2024 में जो है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। इस वीक में जो है डब्ल्यूटीए की जो है एक बैठक, ईयरली जो बैठक मीटिंग होती है, वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ था। आठवां क्वेश्चन अगर डब्ल्यूटीए से रिलेटेड होगा और ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना देखेंगे 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नवा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत सरकार ने भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा और कौन सा अधिनियम इसके स्थान लेगा, इस अधिनियम को रिप्लेस कर दिया गया है, एक नया अधिनियम इसमें आया है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो आप गेस करिए और आंसर आपके सामने वन लाइनर में, भारतीय स्टाम्प विधेयक, इसका कंप्लीट नाम होगा भारतीय स्टैम्प विधेयक 2023। 10वां क्वेश्चन है, कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत भारतीय राज्यों द्वारा स्टैम्प शुल्क एकत्र और विनियोजित किया जाता है। तो यानी जो स्टैम्प जो कलेक्शंस है, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू करती है स्टैम्प से, वो किस अपने आर्टिकल्स के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल्स है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और संविधान के आर्टिकल्स 268 के तहत, यानी 268 में इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और ये चेस से है। और इस वीक एक टूर्नामेंट, टाटा स्टील ने एक टूर्नामेंट आयोजन किया था, उसके बारे में है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। काफी पॉपुलर है और काफी ये चर्चा में रहा है। और ये हुआ था नीदरलैंड के विक ऑन जी में।
और इसके विजेता की बात की गई है 12th क्वेश्चन में कि इसका विजेता कौन था, विनर कौन था और इसका रनर अप विनर कौन थे। तो उनके नाम आपको बताने हैं। नाम के लिए थोड़ा सा पॉज के बाद आपके पास आंसर आएगा। जी हाँ, ये चीन के वेई ई थे। ये सही आंसर है इसका। और भारत के कुकेश टी जो थे, ये रनर अप थे। और इनका जो फाइनल स्कोर यहाँ पर देखिए 1.5, और जो भारत के थे उनका था 0.5 का स्कोर। तो यहाँ पर ये फाइनल स्कोर था इनका। काफी इम्पोर्टेंट, ये बहुत पॉपुलर है, प्रेस्टिजियस ये कंपटीशन होता है टाटा स्टील का। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। इस वीक में था, पराक्रम दिवस था, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है। और इसका आंसर आ गया है 23 जनवरी, 23 जनवरी को हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। 13 क्वेश्चन आपके सामने एआई से रिलेटेड है। एआई काफी आजकल न्यूज में है, सुर्खियों में है। तो सरकार ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आंसर आपको बताना है उसका, जो कि हमारे मल्टी जो लैंग्वेजेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए है। तो उसका आंसर है अनुवादनी। तो ये एक लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। 14 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि हमारा कब था, हमारा वोटर्स डे कब था। और काफी ये इस वीक में है। तो आप इसका आंसर देखिए, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए एआई बोर्ड जुगलबंदी लॉन्च किया है। जुगलबंदी एक ऐप लॉन्च हुआ है, किस कंपनी ने किया है, उस कंपनी का नाम आपके सामने आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट। 16 क्वेश्चन है अपने मिलिट्री एक्सरसाइज से। ये डेजर्ट नाइट 21 एक नाम से एक डेजर्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। और ये किस देश के साथ भारत ने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 16 का आंसर आपके सामने आ गया है, आप देखिए इसको। ये भारत तो था ही इसमें, फ्रांस और यूएई भी इन इस मिलिट्री एक्सरसाइज में थे। तो इन तीन कंट्री इसमें इनका इनका एक संयुक्त युद्धाभ्यास था। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत किर्गिस्तान के विशेष संयुक्त बल का अभ्यास जो था खंजर जिसका नाम था, वो कहाँ पर आयोजन हुआ था। तो इसी वीक में, इसी मंथ में जो है खंजर एक मिलिट्री एक्सरसाइज और भी हुआ था, और ये किर्गिस्तान के साथ था। ये कहाँ पर आयोजन इसका हुआ था, ये आपको बताना है। उस प्लेस का नाम आपको बताना है। आपके सामने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये हुआ था। ये प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन भी हमें आपको दिखते हैं। और यहाँ पर इसीलिए हमने एक कंप्लीट आपको दिख रहे होंगे इस ईयर में, और जो लास्ट ईयर में भी काफी पॉपुलर थे। तो उनके नाम हमने यहाँ पे दिए हैं, आप इसको पॉज करके अच्छे से देखिए। इनमें मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, देखिए। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो था सिंगापुर के साथ था, कंट्री जो, और कहाँ पर हुआ था, जोधपुर में हुआ था। और ईयर आपके सामने है, मार्च 2023 में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो किस कंट्री के साथ था। तो आप बताएंगे सिंगापुर। अगर प्लेस की बात आएगी तो जोधपुर हो गया। दूसरा नाग थर्ड का है A1, तो ये ओमान के साथ था। और ये रेंज इन बीकानेर में हुआ था। डेट आपके सामने 2012 12 में 2012 में हुआ था, 2012 में। और एक और इम्पोर्टेंट है एक्वेरियन, ये मालदीव के साथ था। और ये चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था, बहुत पॉपुलर है। और ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो एक्वेरियन को आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में हुआ था, चौबटिया में। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ था, और ये इंडोनेशिया में ही हुआ था। उसके बाद देखते हैं हैंड इन हैंड, चाइना के साथ था। इंपॉर्टेंट है, चाइना के साथ सभी मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये मेघालय में हुआ था। और 2019 को 8th एडिशन था इसका। इंदिरा रशिया के साथ है, और ये रशिया में ही हुआ था। खंजर की अभी हमने बात करी थी, तो खंजर आपके सामने है, यहाँ पे किर्गिस्तान के साथ है। और लैमिट हुआ था। उसके बाद मैत्री है, थाईलैंड के साथ था, मेघालय में हुआ था। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है, और श्रीलंका में ही हुआ था। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल FTX, और ये एक्सरसाइज फोर्स 18 के नाम से है। और ये पुणे में हुआ था, इंडिया में ही में ये हुआ था।
और एक एलिफेंट नाम से है, नोमिडिक एलिफेंट। मंगोलिया में ये हुआ था, मंगोलिया में, और मंगोलिया के साथ था। एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक के नाम से है। दोस्तिक का मतलब है कि अजय। और ये मेघालय में हुआ था, कजाकिस्तान के साथ। संप्रीति एक बांग्लादेश के साथ था, और ये 22 में हुआ था, 2022 में। सूर्य किरण काफी पॉपुलर है, नेपाल के साथ हुआ था। और 16th एडिशन था इसका, युद्ध अभ्यास, और ये यूएस के साथ है। और ये ओली उत्तराखंड में हुआ था। तो ये काफी पॉपुलर्स हैं जो हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किए गए हैं। तो इनमें से जो कि खास तौर से लास्ट 2 और 3 सालों में हुए हैं, तो वो आपको काफी इम्पोर्टेंट हैं, उनको नोट करना है आपको। तो ये सारे हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज थी। उसके बाद 18 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और 18 क्वेश्चन देखते हैं कि अवार्ड से रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था जो 2 पर्सनालिटी, उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो उनके नाम आपको बताने हैं। तो उनके नाम वन लाइनर के फॉर्म में आ गया है आपके सामने। तो एक साइंटिस्ट थे, ऋतु करिधल, जो कि मंगल मिशन में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी इनका रोल था, और वो इसकी उप संचालन में निदेशक भी थी। तो पहला नाम है ऋतु करिधल करिधल। और दूसरा नाम है उद्यमी जो इंडस्ट्रियल है, नवीन तिवारी। वो इसके इनको ये अवार्ड मिला है इस साल, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाले क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन गैलरी अवार्ड से है। और गैलरी अवार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट देख में हमने मेंशन करा है कि जो वॉर टाइम पे, जो युद्ध के टाइम पे जो गैलरी अवार्ड्स थे, और पीस टाइम के कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, परमवीर चक्र है, और महावीर चक्र और वीर चक्र जो है, ये वॉर टाइम के गैलरी अवार्ड्स हैं। और उसके बाद पीस टाइम के देखिए आप, अशोक हो गया, कीर्ति हो गया, और शौर्य चक्र जो है, ये पीस टाइम के अवार्ड्स हैं। तो इस बार हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने ये अवार्ड प्रदान किए थे। तो इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप देखिए आंसर है 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। और भारत सरकार ने प्रथम 3 जो वीर थे, जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, उनमें से परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, और आपका वीर चक्र की घोषणा की गई थी। तो पहले ये 3 अवार्ड दिए गए थे। और पीस टाइम के अवार्ड आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन आपको देख सकते हैं, वो पीस टाइम के अवार्ड्स हैं। तो ये 19 क्वेश्चन आपके सामने। उसके बाद 20 क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि इस जनवरी 26 जनवरी को जो अनाउंस हुआ था, 27 को ये अनाउंस हुआ था, और इसको ये जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए थे 6 जवान। तो उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे कीर्ति चक्र जो था, वो 6 लोगों को दिया गया था। उनमें से मरणोपरांत देखिए आप, 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया था। तो उनके नाम पहले देख लेते हैं। कैप्टन अंशुमन थे, ये बटालियन पंजाब रेजिमेंट से थे, इनको मरणोपरांत मिला था। उसके बाद हवलदार अब्दुल माजिद हैं, ये पैरासूट रेजिमेंट से थे, 9वीं। और तीसरे थे सिपाही पवन कुमार, जिन्हें 55वीं बटालियन जो राष्ट्रीय राइफल में थे ये। तो इनको, इन तीनों को मरणोपरांत मिला है। और मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन पैरासूट रेजिमेंट के थे, इनको मिला है। कमांडर दीपेंद्र विक्रम, ये 4वीं बटालियन सिख रेजिमेंट से थे। और तीसरे जो थे हवलदार, का नाम हवलदार पवन यादव, 21वीं बटालियन महार महार रेजिमेंट से थे। तो ये 6 जवानों को हमारा इस साल 26 जनवरी को जो है, इनका अनाउंसमेंट किया गया 27 जनवरी को। और ये 6 लोग आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनका अवार्ड के लिए। तो ये था इस वीक का करंट अफेयर। तो इसी के साथ ही जनवरी 3rd और 4th वीक का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट के साथ हम जल्दी आएंगे, नेक्स्ट वीक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आपसे पूरा हमारा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इसको देखते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन होगा, और उनके एनालिसिस भी हम यहाँ पे करते रहेंगे। तो धन्यवाद आपका, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। और